हेलो गाइस, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। और मैं राहुल आप सभी के बीच नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ मेज़रमेंट की। अब हालांकि देखिए, मेज़रमेंट एक थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारे जो प्रश्न है वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो है हमारा त्रिभुज पर आधारित। ओके, अब त्रिभुज पे आधारित हमारे जो प्रश्न हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे त्रिभुज कौन से होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज में हम किन किन त्रिभुजों पे यहाँ बात करने वाले हैं। मीन्स हम यहाँ पे जो टॉपिक हमारा मेनली चल रहा है वो है हमारा क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में हमने 2D शेप में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिभुज हमारा है होता क्या है। तो तीन भुजाओं से निर्मित बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। A closed geometrical figure made of three sides is called triangle। ठीक है, अब त्रिभुज तो हमारा कोई सा भी हो सकता है। यदि आपने इस तरीके का बनाया तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ही होगा। ठीक है, ये भी आपका त्रिभुज है। ओके, बहुत सारे टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो भी आपकी तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ पे ओपन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रमिति में किन किन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को फटाफट से लाइक कर दें ताकि क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लाएंगे और उतना ही अच्छा प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम मीस समान होता है और बाहु मीस भुजाएं होती हैं। तो जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। मीन्स वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर समान हों। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी भुजा जो है वो हमारी बी सी के इक्वल होगी और ये हमारी इक्वल होगी ए सी के। मीन्स ये जो भुजाएं हैं ए बी ए सी और बी सी ये आपस में सभी कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। इसके बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे जब हम ज्योमेट्री में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर सभी कोण कैसे होंगे? ये सभी कोण भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब इक्वल होंगे, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तो 180 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मिलता है 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कोण हमारा बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो है इसका क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप को छोड़ दीजिए, सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं कैसी होती हैं? सभी इक्वल होती हैं। और परिमाप आप सभी लोग जानते हैं, आयत और वर्ग को पढ़ के आए हैं, तो इसलिए परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें कि तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं एक जैसी हैं तो हम 3 इंटू भुजा कर सकते हैं। यदि सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो यहाँ पे इसके परिमाप की बात होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल आपका है समकोण त्रिभुज। ठीक है, सम्मिश होता है समान नहीं, सम्मिश वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा? कि जब कोई भी एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो यहाँ जहां पर ये दोनों लाइनें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी के जो बच्चे कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं दो।
ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है आधार, और ये हमारा होता है कर्ण। अब कर्ण बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स आधार गुणा लंब होता है। यदि इसके परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेंसुरेशन को करना है तो। ओके, नेक्स्ट है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज। मीन्स सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, और बाहु मीन्स भुजाएं होती हैं। मीन्स वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर कैसी हो, समान हो। मीन्स यहाँ पे ए बी का मान जो है वो ए सी के इक्वल हो सकता है, और जो आपकी बी सी लाइन है ये वाली, ये आपकी ए बी और ए सी से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी क्या है, ए डी आपका लंब है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। आधार कितना है BC और लंब कितना है AD। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। ओके, तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के त्रिभुज पड़े, इन 3 ही प्रकार के त्रिभुजों पे हमारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद एक हमारा और आता है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी मापें अलग अलग हों। मीन्स क्या हो कि हमारा त्रिभुज ना तो हमारा, अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो ये भुजा इसके बराबर थी, कभी एक त्रिभुज ऐसा था जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, एक समकोण त्रिभुज था। कुछ त्रिभुज ऐसा हो सकता है कि ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट दी गई हों, और उन त्रिभुजों की हमें जो भुजाएं हैं उनके मान दिए गए हों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज की भुजाएं हों तब हम इसका क्या निकालेंगे, S बराबर A + B + C/2। मीन्स तीनों भुजाओं का योग करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो S - A, S - B या S - C, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ओके, तो ये हमारे त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं उन पे बात करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाएं प्रश्नों को करने के लिए। नोटबुक और पेन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ओके, चलिए पहला प्रश्न रहा ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई और आधार क्रम से 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीन्स आपका कोई भी त्रिभुज दिया गया है जिसमें उसकी हाइट दी गई है और बेस का मान आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको 1/2 क्या था, आधार इंटू ऊंचाई था। ठीक है, आधार कितना दिया गया है, आधार आपको दिया गया है 12, ऊंचाई दी गई है 7, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 × 12 और 6 × 7 = 42 सेंटीमीटर होगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा, बताइए जल्दी से। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहनी चाहिए, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, आप लोगों को बताना है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा वर्ग सेंटीमीटर, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 34 सेंटीमीटर और आधार ऊंचाई की लंबाई का 1/4 है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्या क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, दो त्रिभुज तो आपके सेम हो गए, मीन्स दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो तो लगभग सेम रहता है। ओके, कौन कौन से त्रिभुज, एक आपका समकोण त्रिभुज और एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों का जो एरिया का फॉर्मूला है वो 1/2 बेस इंटू हाइट है। ठीक है, बाकी के जो दो हैं समबाहु त्रिभुज और डिफरेंट डिफरेंट साइड्स दी गई हैं तब। ठीक है, जब आधार और ऊंचाई की बात होगी तो हमेशा आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाना है, और ऊंचाई और आधार हमें फाइंड आउट करने हैं यदि नहीं दिए गए। देखिए
यहाँ पे दिया गया है ऊंचाई आपको 34 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे दी गई 1/2, हाइट आपको 34 है, और आधार की ऊंचाई लंबाई का 1/4 है। ठीक है, तो ऊंचाई का 1/4 है, मीन 34/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, 2 से ये आपका 17 बार, और यहां से 2 से इसको काटेंगे 17 बार। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28 होते हैं, 2 चौका 8 हो गया, और 2 पंजे 10, मीन्स 144.5 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। आई होप सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है और क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट एंड द एरिया इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें हाइट और बेस का रिलेशन निकालना पड़ेगा। साथ ही जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं फटाफट से इस प्रश्न को करें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे बेस का जो मान है वो कितना है, हाइट का 2/3 है, मीन 2/3 है, और हाइट मान लेते हैं h होगी। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 225, बराबर कितना होगा 2/3 इंटू 1/2 इंटू h। ठीक है, यहां से 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 इधर ले आते हैं तो 225 इंटू 3 बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है, तो 15√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज दिया गया है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 15√3, बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर 15√3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी कितनी दी गई है, 3 इंच, 5 इंच और 4 इंच। ओके, अब लास्ट वाले फॉर्मूले पे जाइए, जब वहां पर त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप दी गई हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, s निकालना है, तो s का मतलब 3 + 5 + 4/2, 4 3 7 5 12, 12 के आधे हो जाएंगे 6। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। देखिए प्रश्न को करने का प्रयास जरूर किया करें। 6 इंटू s माइनस ए, s माइनस ए का मतलब 3 हो जाएगा, इंटू s माइनस बी मीन्स 6 - 5 मीन्स 1 हो जाएगा, और 6 - 4 = 2। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो 2 3 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंच का स्क्वायर या 6 वर्ग इंच आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 1 2 और 3 है। ठीक है, मीन्स भुजाओं की जो माप है वो डिफरेंट दी गई, मीन्स हमारे फॉर्मूला नंबर 4 लगाना, लेकिन उससे पहले क्या दिया गया, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तो 1x + 2x + 3x = हो जाएगा आपका 180। x बराबर हमें फाइंड आउट करना, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि इसकी भुजाएं किस किस माप में दी गई हैं। तो 3 2 5 और 1 6 और 6 3 18 मीन्स x बराबर 30 हो गया। x बराबर 30 का मीन्स ये हुआ कि इनकी जो भुजाएं हैं वो 30 60 और 90 होंगी, क्योंकि 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और 30 3 90। ठीक है, s बराबर फाइंड आउट करेंगे, तो s बराबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, तीनों भुजाओं को जोड़ते थे, तो 30 और 60 90, 90 180 हो गया, और 180/2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 90। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s × s का मीन्स 90 × 90 - 30 कितना मिलेगा, 60
90 माइनस 60 मिलेगा 30 और 90 माइनस 90 मिलेगा 0। मीन 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। मीन्स जो उनकी भुजाएं होंगी उन भुजाओं से जो निर्मित त्रिभुज उसका एरिया होगा वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 9√3। तो समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मीन्स साइड्स का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 9√3। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में 36 हो गया और 36 का मीन्स यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी का आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 60 मीटर तथा परिमाप 160 सेंटीमीटर है। ओके, हो जाएगा प्रश्न, बताइए जल्दी से। देखिए प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा समझना है कि क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं और उनके बीच में दूसरी चीज को कैसे रिलेट करेंगे। यदि आपने सीख लिया कि एक दूसरे को रिलेट करना कैसे करना है तो आप मेंसुरेशन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए परिमाप दिया गया, परिमाप का मीन्स होता है कि a प्लस बी प्लस सी मीन्स तीनों भुजाओं का योग बराबर 160 दिया है। अब कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं, मीन्स a प्लस a मीन्स 2a हो जाएगा, प्लस c का मान जो बेस है वो हमारा 60 दिया गया, मीन्स 2a बराबर 100 और a बराबर कितना मिल जाएगा 50। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि जो हमारा त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं 50-50 सेंटीमीटर की हैं और जो बेस है वो 60 सेंटीमीटर का, मीन्स हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 50, 60, ये आपका हो जाएगा 50। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ये हमें हाइट को भी फाइंड आउट करना है ताकि आप प्रश्न को आसानी से कर लें। ठीक है, तो यहां से ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, यहां से आपका ये समकोण त्रिभुज मीन्स समकोण त्रिभुज में कर दिया गया है और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे 250 का 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900, इसको जब लेस करेंगे तो मिलेगा 1600। तो 1600 हमारा किसका स्क्वायर रूट है 40 का, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 40। ओके, अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, मैंने आपको क्या बताया 1/2, आधार कितना है 60 और आपका हाइट कितनी है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12, 1200 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से प्रश्न करेंगे। अगर मैं चाहूं या मैं आपसे कहूं कि भाई आप त्रिभुज को दूसरे तरीके से करिए, मीन्स इसका आंसर दूसरे तरीके से लेके आए, तो देखिए यहां पर आप उस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की माप हमें दी गई है। ठीक है, तो 5 5 10 और 6 16 और 16 के आधे होते हैं 80। ठीक है, 80 में से 50 जाएंगे, 80 इंटू 50 मीन्स 30 बचेगा और 30 फिर 30 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 20। ठीक है, तो इसमें से ये 30 बाहर आ गए और 8 दूनी 16 में से 40 बाहर आ गए और 40 इंटू 30 कितना हो गया 1200 हो गया। तो प्रश्न तो आप कैसे भी कर सकते, लेकिन आपको एक दूसरे से चीजें रिलेट करना आना चाहिए। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था
1/2 आधार इंटू हाइट। ठीक है, ऊंचाई आपको दी गई है, बेस आपको निकालना है 64, ये दो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बराबर हाइट कितनी दी गई है 16 इंटू बेस कितना है बी, तो 16 चौकू 64 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। मीन्स जो हमारा त्रिभुज है उसका आधार जो होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, लाइन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न आसानी से हो जाएगा। देखिए फटाफट से जैसे ही आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आए सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स भुजाओं की माप दी गई है तो 10 और 5 15 और 9 24 हो गया। 24 का आधा होता है 12 और 12 और क्षेत्रफल क्या था स्क्वायर रूट में 12 इंटू 7, 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 10 2 और 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12। तो देखिए 2 बाहर ये हो जाएंगे, ये वाले 3 बाहर हो जाएंगे, तो 6 तो बाहर हो गए, अंदर क्या बचा आपके पास 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। हालांकि इसका जो ट्रायंगल का जो रेशियो रहता है वो ना के बराबर रहता है, बहुत ही रेयरली प्रश्न इससे पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा आ गया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या था 1/2 आधार, आधार कितना दिया गया है आपको नहीं पता। ठीक है, तो बेस इनटू क्या होता है हाइट होती है, हाइट भी हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये भुजा आपको 10 दी गई है और ये भुजा आपकी मान लेते हैं 6 रही होगी। ठीक है, इस हाइट बेस को हमें फाइंड आउट करना, तो कर्ण बराबर होता है या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा दिया 10 का स्क्वायर होता है 100, लंब हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस आधार आपको 36। 100 में से 36 जाएंगे बचेंगे 64 और 64 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8। मीन्स ये हमारा कितना मिल गया 8, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए आपको मिल जाएगा 1/2 6 इंटू 8 इज इक्वल टू आपको सॉल्व करने पे 2 तिया 6 और 8 तिया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, सिंपली समकोण त्रिभुज में आपको कोई एक चीज मिसिंग की जाएगी, हो सकता है आपका कर्ण मिस हो। यदि आपका कर्ण मिसिंग है बेस और हाइट दिया गया तो सिंपली आपका हो जाएगा। यदि आपको कर्ण दिया गया है बेस का मान निकालना है, कुछ हमारी पाइथागोरस संख्याएं होती हैं जैसे 3 4 और 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का रूट में मान होता है 5। ठीक है, 6 8 और 10 होता है। इस तरीके की संख्याएं हमारी कुछ पाइथागोरस संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BC की लंबाई 4.6 है तथा A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 4.8 है। ठीक है, ये आपका पॉइंट A, ये B और ये C हो गया, तो ये आपकी BC की लंबाई 4.6। ठीक है, A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 3.8 है, तो हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न, जल्दी से बताएं। आई होप सभी लोग प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न मैंने कभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें सभी लोग बताएंगे कि क्या रहेगा। ओके, एक प्रश्न और है, इस पे बात करते हैं। उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा क्रम से 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और परिमिति आपकी 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose two sides are given 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter. Find the area मीन्स हमें क्षेत्रफल निकालना है। दो भुजाओं की माप दी गई है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो a + 8 + 11 बराबर हो जाएगा 32। तो ये आपका इसमें से 11 + 8 आपका 19, 19 32 में से लेस करेंगे
तो आपको कितना मिलेगा, 1 9 3 12 है, और यहाँ पे बचेगा 1 13 हो गया। मीन्स तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 13। इन तीनों का जो योग होगा वो 32 होगा। 32 का आधा होता है 16। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 16 इंटू 3 इंटू आपका 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 4 16 आपका होता है 4 का वर्ग, 8 में से 2 बाहर आ जाएंगे, और ये आपका बचेगा 5 3 15 दूनी 30, मीन्स 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे सी टेट में पूछे जाते हैं। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो फटाफट से जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।